हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज की एपिसोड इतनी मज़े की है तो इसको एंड तक क्लास में वॉच करना। तो जी चिलान ना करान के पास स्टडी रूम में आती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे भाई के कातिल हो, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। करान उसे कॉन्स्टेंटली यही कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का कातिल नहीं हूँ। चिलान कहती है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे। करान कहता है कि मैं तो मानने वाला नहीं हूँ और वैसे भी तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ क्योंकि वो इस बात को डिजर्व करता था। चिलान ना अपने होशोहवास में नहीं होती, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। करान कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। चिलान कहती है वो तो नहीं जाएगी। करान कहता है कि जैसे मैं अपने भाई के बगैर रह रहा हूँ ना, तो तुम भी अपने भाई के बगैर रहो। लेकिन चिलान अपना टेम्पर लॉस कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं कहीं जा रही और तुम मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ। तो फिर कहती है कि वो कहाँ पर है। वो एक्चुअली में गन ढूंढ रही है और फाइनली उसको ड्रॉर में गन मिल जाती है। ये देखकर करान ना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अच्छा, उसने गन का निशाना करान की तरफ किया हुआ है। करान कहते हैं कि इसको छोड़ दो, गोली लग जाएगी। चिलान कहती है कि नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगी क्योंकि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम मेरे भाई के कातिल हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। करान कहता है कि मैंने उसको ऑर्डर नहीं दिया था कत्ल करने के लिए, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन जो भी तुम्हारे भाई के साथ हुआ ना, अच्छा ही हुआ, ये तो कुदरत का इंसाफ है। चिलान कहती है कि अच्छा, तो फिर इस रूम से या तो तुम जाओगे जिंदा या तो मैं जाऊंगी। ये सुनकर करान बहुत परेशान हो जाता है। चिलान ने फिर गन का निशाना करान की तरफ करने के बजाय अपनी तरफ कर लेती है। वो अपने सीने पे गन रख लेती है। करान कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। करान की हवाइयां छूट रही हैं। चिलान कहती है कि वो तो इस दर्द में जिंदा नहीं रह सकती, मेरी वजह से मेरे भाई के साथ क्या हो गया। अच्छा, वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है। फिर जब वो एकदम से शूट करने लगती है तो करान उससे गन छीनने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में गोली या फायर शूट हो जाता है। अब वो फायर किसको लगता है क्योंकि गन तो नीचे गिर जाती है। करान चिलान दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये एक्चुअली में फायर करान के बाजू पे लगता है। अच्छा, चिलान ये देख के पैनिक कर जाती है। करान ज़मीन पे गिर जाता है, उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो फिर चिलान को समझ नहीं आती, वो अपने बाजू से बैंडेज उतारती है और करान का ना बाजू पे खून रोकने की कोशिश करती है। तो करान कहते हैं कि ज़ख्म देने वाला और मरहम देने वाला एक शख्स नहीं हो सकता और तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन चिलान को कुछ समझ नहीं आता। वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है तो करान मना कर देता है। कहता है कि तुम एम्बुलेंस को कॉल नहीं करोगी और इस रूम में जो कुछ भी हुआ है किसी को पता ना लगे। लेकिन करान में अभी इतनी हिम्मत होती है कि वो उठ खड़ा होता है। वो फिर आयशे को कॉल करता है और कहता है कि तुम इस रूम को आके साफ़ करो। सीमा और कुदरत आंटी के आने से पहले ना तुम इस रूम को साफ़ कर दो ताकि किसी को भी कुछ पता मत लगे। और हम लोग ना विला जा रहे हैं। तो ये कह के वो फ़ोन रख देता है। चिलान बहुत पैनिक करती है। वो कहती है कि हमें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन करान मना कर देता है। वो चिलान को कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन चिलान इंसिस्ट करती है। वो यही सोचती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, उसने बहुत बड़ी गलती की। और करान ये सोच रहे कि क्या शायद ये उसकी चिलान से आखिरी मुलाकात हो, लेकिन लेट्स सी के करान के साथ आगे क्या होता है। अच्छा, इसके बाद ना हम आयशा को देखते हैं जो कि करान के स्टडी रूम में सफाई करने आती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर बुलेट भी पड़ी है और खून का स्पॉट भी है। क्या चिलान ने करान पे तो नहीं शूट कर दिया। इतने में पीछे से सीमा आ जाती है। वो कहती है कि आयशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आयशा ना फौरन ही बुलेट को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेती है। सीमा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा तो आज ऑफ डे है। तो आयशा कहती है कि उसकी आंट कहती है कि तुम अक्सर इस रूम की सफाई कर दिया करो, तो मैं तो अपना काम हल्का करने आई थी। आयशा बहुत घबरा रही होती है। सीमा कहती है क्या तुम मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रही। आयशा कहती है नहीं, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। अच्छा, फिर सीमा की नज़र ना उस खून के धब्बे पर पड़ती है। तो वो कहती है कि यहाँ पे ब्लड कैसे आया। तो आयशा कहती है कि मेरी उंगली कट गई थी। वो झूठ बोलती है। सीमा को उसके ऊपर शक है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात का यकीन कर लेती है। फिर आयशा आलिया के बारे में पूछती है। वो कहती है कि ठीक है वो। इसके बाद हम देखते हैं कि करान और चिलान दोनों विला पहुंच जाते हैं। चिलान उसकी सीट बेल्ट खोलने में मदद करती है। करान की कंडीशन काफ़ी सीवियर है। करान को हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना चाहिए, इंस्टेड वो वहाँ जाने के वो विले आ जाता है। पता नहीं वो क्यों नहीं जा रहा। खैर, चिलान को बहुत रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मेरे ऊपर सहारा ले सकते हो। फिर करान उसका सहारा लेता है और चलने की कोशिश करता है। वो काफ़ी पेन में है। फिर करान को कॉल आती है, लेकिन करान फ़ोन अटेंड नहीं करता और चिलान कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वो गलती से उसके ज़ख्म पे भी हाथ रख लेती है। और इनको वही मोमेंट याद आ रहे होते हैं कि जब करान चिलान के साथ ना ऐसे अच्छा बिहेव करता था। अच्छा, खैर, इसके बाद सीमा और कुदरत आंटी दोनों परेशान है कि करान और चिलान दोनों कहाँ चले गए हैं। सीमा कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि वो लड़की किस किस्म की है, आप ही ने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ था और करान ने उसे छूट दी हुई है। अच्छा, एनीवेज, फिर हम करान और चिलान को देखते हैं।
चलान जो है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है ताकि वो करान की ना पट्टी कर सके। करान को तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सबसे पहले वो उसकी शर्ट के बटन खोलती है, उसकी शर्ट उतारती है। वो दोनों एक दूसरे को घबरा के देख रहे हैं। चलान बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है। करान कहता है कि तुम ये सुई लो, तुमने मेरे ज़ख्म को ना सीना स्टिच करना है। तो वो पहले लाइटर लेता है, नीडल को गर्म करता है। चलान कहती है कि हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं। करान कहता है जब हम यहाँ पर आए थे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हर ज़ख्म भर जाता है तो ये भी भर जाएगा। चलान कहती है कि तुम्हारा ज़ख्म इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी करान नहीं मानता और चलान फिर उसके ज़ख्म को सुई धागे से स्टिच कर रही है और वो यही सोचती है कि काश वो गोली मुझे लग जाती, मैं एक मरतबा मर जाती, रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है। और अब करान को ये हो रहा है कि अगर ये गोली चलान को लग जाती, वो ना इस बात पे शुक्र अदा कर रहा है कि ये गोली उसे लगी, चलान को नहीं लगी, कि वो चलान को हर्ट होते नहीं देख सकता। मीनवाइल कुदरत आंटी परेशान है, करान फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। वो दोनों एकदम से अचानक कहाँ चले गए हैं। इसके बाद हम सीमा भी करान को फ़ोन कर रही है लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। इतने में वहाँ पर आमिर आता है। आमिर कहता है क्या हुआ? सीमा कहती है मुझे नहीं पता, करान और वो लड़की कहाँ पर चले गए हैं, शायद वो उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए लेके गया हो। तो आमिर कहता है कि तुम उसे पागलों की तरह फ़ोन मत करी जाओ, उसको टेक्स्ट करो कि मैं और कुदरत आंटी बहुत परेशान हो रही हैं, तुम कहाँ पर हो, हमें रिप्लाई बैक करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि करान को चलान पट्टियाँ तो कर रही है क्योंकि उसे बुखार ना चढ़े, लेकिन करान का बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। ये देखकर ना चलान बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है। वो यही कहती है कि करान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहती थी। मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के कातिल हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं तुम्हें ऐसी सज़ा नहीं दे सकती। इतने में करान की आंख खुल जाती है और वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, और फिर वो बस उसे स्ट्रेंज नज़रों से देखता है। खैर इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि करान फाइनली सीमा की कॉल अटेंड कर लेता है। सीमा कहती है कि भाई तुम कहाँ पर चले गए हो, तुम्हारी मॉम इतना परेशान हो रही है, मैं परेशान हूँ, आलिया की तबीयत नहीं सही और तुम कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। तो करान कहते हैं कि मैडम मेरा नहीं दिल कर रहा अटेंड करने को, मैं विले आया हूँ, जब मेरा दिल करेगा तो मैं फ़ोन कॉल अटेंड कर लूँगा। वो फ़ोन उसके मुंह पे बंद कर देता है। अच्छा इसके बाद ना चलान करान के लिए ना खाना लेकर आती है और कहती है कि प्लीज़ तुम इसे खा लो। करान कहते हैं कि नहीं मैडम मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। चलान कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी। करान कहता है कि हाँ तुमने पहले मेरे भाई को मारा और अब तुम मुझे मारी थी, तुम इस तरह अपने इंसाफ को और अपने आप को जस्टिफाई करोगी। फिर जब वो जाने लगता है तो चलान कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, तुम क्यों खामोश हो, तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों भगा के यहाँ पर लेकर आए, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? करान कहता है हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम नहीं जानती कि हम लोग कबीले से हैं और खून खराबा हमारे तो शुरू से ही रहा है, तो इसी वजह से मैं बाहर पढ़ने चला गया था ताकि मैं इस खून खराबे से दूर रह सकूं, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम एक कातिल हो, जैसे तुम पुलिस स्टेशन गई थी, तुमने कंप्लेंट लिखवाई थी, तो ये काम तुमने खुद किया था ना, तो अब ये वाला काम भी मैं खुद ही देखूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा कि जब तुम पहले दिन मेरे घर में आई थी मैंने तुम्हें यही बात कही थी कि मैं तुम्हें आहिस्ता से आहिस्ता मारूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम से कम नहीं रखूंगा और जो बच्चा होगा वो भी मैं तुमसे ले लूँगा, और अगर हम इस कंडीशन में हैं तो ये तुम्हारी वजह से है। चलान कहती है ऑल राइट ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही पुलिस स्टेशन जाती हूँ, अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेती हूँ, तुम फिर खुश हो जाओगे। करान कहते नहीं तुम मेरी बीवी हो, मेरा सरनेम तुम्हारे साथ है तो तुम मेरे नाम को ऐसे बदनाम नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैं तुम्हें जो सज़ा दूंगा तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा। खैर इसके बाद रात हो जाती है, करान सोया हुआ है, चलान उसके पास आती है। करान ना ख्वाब में देखता है कि वो चलान को मना कर रहा है कि प्लीज़ तुम गोली मत चलाना, शूट मत करना। तो चलान कहती है कि करान अब मेरा दिल इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर वो अपने सीने पे शूट कर लेती है। ये देखकर ना करान एकदम से घबरा जाता है और चलान फिर नीचे गिर जाती है। करान कहता है चलान चलान तुम उठो, लेकिन चलान तो नहीं उठती और ये इसका ख्वाब होता है, और फिर वो अपने नींद में भी यही बोलता है कि चलान प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊँगा। तो चलान फिर अब उसको घबरा के देख रही है और उसके पास ही बैठ जाती है और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। आज की एपिसोड वैसे काफ़ी अमेजिंग थी, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना, एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।